फ्रेंड्स, इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आज के क्लास में हम बताएंगे आपको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा गया है तो उसका कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम आपको टॉपिक बताने से पहले बता देना चाहते हैं, जो नए यूजर्स हैं और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं टॉपिक पे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद। तो बता रहे हैं आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT, परफेक्ट की स्पेलिंग PERFECT, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग CONTINUOUS, टेंस की स्पेलिंग TENSE, टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान। पिछले क्लास में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद। तो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पॉजिटिव है, देखिए जैसे राजेश तीन दिन से मुंबई जा रहा है। ठीक है, राजेश 3 दिन से मुंबई जा रहा है। तो इसमें वर्ब देखिए क्या है, वर्ब जा रहा है, राजेश सब्जेक्ट हुआ, मुंबई ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये टाइमिंग है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये टाइमिंग है। तो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका देखिए ट्रांसलेट अनुवाद करने का नियम जो है ध्यान से बिल्कुल समझेंगे आप, पूरा वीडियो उसके देखेंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे आप, नहीं तो समझ बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम बता दे रहे हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं हम, सिंस या फॉर प्लस सिंस या फॉर हम टाइम के अनुसार लिखेंगे। क्यों, ये दिन जैसे सेक इंग्लिश जो यहाँ पर है सिंस या फॉर लिखेंगे। हम सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, पहले इसको आप देख लीजिए। जैसे टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइम निश्चित है तो सिंस, और अनिश्चित है तो फॉर। पहले देख लीजिए निश्चित के लिए हम निश्चित टाइम कौन कौन से है, निश्चित समय। ठीक है, निश्चित समय कौन कौन से हैं, जैसे वर्ष, बजे, 2001, जनवरी। इसके बाद सोमवार, वर्ष, हफ्ता, सुबह, शाम, दोपहर। ये सब देखिए निश्चित समय कौन कौन से, जैसे वर्ष, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। जैसे मैं 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। बजे, मैं 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ये टाइम निश्चित है, कब से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से। और जो सन होते हैं जैसे 2001, 2019, 2020 है, ये सब। जनवरी, जो 12 महीने के नाम होते हैं वो सब क्या है, निश्चित हैं। जनवरी,
फरवरी 12 महीनों के नाम अगर आता है तो निश्चित होता है। जैसे मैं जनवरी से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। जो सोमवार, और देखिए सोमवार, जो 7 दिन के नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, जो होते हैं सब, वो वर्ष मतलब वह यहाँ पर देखिए मैंने 2 बार लिख दिया है, इसको हम इरेज ही कर देते हैं। हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। इसके बाद सुबह शाम जो टाइम होते हैं, ठीक है, सुबह शाम दोपहर, ये जो टाइम होते हैं ये सब निश्चित है। तो निश्चित के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया। निश्चित के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अनिश्चित समय कौन कौन से हैं। अनिश्चित समय जैसे घंटा, मिनट, महीना, दिन, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर अनिश्चित समय कौन कौन से हैं। घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मिनट मतलब मैं 5 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। महीना, मैं 2 महीने से मुंबई जा रहा हूँ। दिन, मैं 3 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। घंटा, मिनट, महीने, दिन, ये सब क्या है, अनिश्चित। अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इतना टाइम छोड़कर बाकी जितने भी टाइम आते हैं वो सब क्या है, निश्चित। निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग। अब चलते हैं हम सेंटेंस पे, ध्यान से देखेंगे। चलते हैं सेंटेंस पे। राजेश 3 दिन से मुंबई जा रहा है। राजेश एक वचन है। एक वचन के साथ हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हैव का हैज़ का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं, बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं, आई मीन सिंगुलर और प्लूरल हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से पिछली क्लास में। तो यहाँ पर चलते हैं टॉपिक पे। अब देखते हैं राजेश 3 दिन से मुंबई जा रहा है, तो राजेश यहाँ पर लिखेंगे राजेश। अब इसके बाद फॉर्मूला यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। एक वचन है, राजेश हैज़, इसके बाद बीन। जाना के जी, यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, जाना। जाना के जी हो जाएगा गो। अब गो में देखिए, गो में ING जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग हो गया। अब आने जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। राजेश हैज़ बीन गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, मुंबई। MUMBAI, मुंबई। कब से जा रहे हैं, 3 दिन से। यहाँ पर देखिए दिन क्या है, यहाँ पर अनिश्चित। अनिश्चित के लिए फॉर यूज करेंगे, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। क्लियर, ओके। चलते हैं निगेटिव पे। निगेटिव आप बना लेंगे, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग निगेटिव अच्छे से बना लेंगे, समझ में आ गया है। चलते हैं निगेटिव। राजेश 3 दिन से मुंबई नहीं जा रहा है। राजेश 3 दिन से मुंबई नहीं जा रहा है। इसका नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम प्लस लिख लेंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा फार्मूले में। यहाँ पर हम तो आपको समझने के लिए लिखे हैं। अगर सिर्फ फार्मूले में सिंस या फॉर लिखते हैं तब भी सही है, अगर नहीं लिखते तब भी सही, लेकिन ट्रांसलेट में आप टाइम के अनुसार सिंस या फॉर जरूर लिखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान देंगे। तब चलते हैं नेगेटिव का। ये देखिए इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज़ या हैव नॉट बीन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। राजेश हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ओके। चलते हैं आगे। IN का देखते हैं, सॉरी IP का। क्या राजेश 3 दिन से
क्या राजेश 3 दिन से मुंबई जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ राजेश बीन गोइंग टू मुंबई। Going to Mumbai for 3 days. For 3 days क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद आईपी का देखते हैं। आईपी का हो गया आईएन का। क्या राजेश 3 दिन से मुंबई नहीं जा रहा है? क्या राजेश 3 दिन से मुंबई नहीं जा रहा है? इसका फॉर्मूला देखते हैं। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हैज राजेश नॉट बीन गोइंग टू मुंबई। हैज राजेश नॉट बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 3 days। क्वेश्चन मार्क। जी, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव आईपी और आईएन। फिर से एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। जस्ट यू नो, इन द मॉडर्न एरिया इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो everything is depend on English. If you are in the Uttar Pradesh, so I think you need not speak in English. You speak in Hindi and Bhojpuri or your just language, your local language. Everybody understands you. But if you are any other state like Kerala, Karnataka, Mumbai, Maharashtra, etc., so at their place you will need English because everybody doesn't know how to speak in Bhojpuri or in Hindi. Rare people know how to speak in Hindi. So at that time, when you will meet that person, after that they don't understand your language. So at that time you will have to just at that time you will need English. If you have knowledge about English, how to speak in English, so you can communicate to that person, with that person. Otherwise you can't just talk to anybody. तो हम आपको बता रहे हैं जस्ट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम टीचिंग यू फ्रॉम बेसिक, जस्ट फ्रॉम बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस जैसे कोई सेंटेंस हिंदी का लिखा गया कैसे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो सब हम आपको बता रहे हैं। फिर से बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट है। यहाँ पर हम लिखे हैं राजेश 3 दिन से मुंबई जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर हम कभी यूज करेंगे टाइम के लिए। यहाँ पर देखिए, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग, सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग, बीन सब के साथ प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, वर्ब में आईएनजी सब के साथ यूज करेंगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फॉर लिख देंगे टाइम के अनुसार। अब देखिए सिंस फॉर कब यूज करेंगे, निश्चित टाइम के लिए। निश्चित टाइम कौन कौन से, जैसे वर्ष, बजे, जो सन होते हैं 2001 2003, ये सब जनवरी, जो 12 महीने के नाम होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो 7 दिन के नाम होते हैं सोमवार से लेकर रविवार तक, हफ्ता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, पिछला हफ्ता, सुबह शाम दोपहर, ये सब क्या है निश्चित टाइम। निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए
क्या प्रयोग करते हैं, फॉर। अनिश्चित समय कहाँ कौन कौन से, जैसे घंटा, मिनट, महीना, दिन। क्लियर। चलते हैं ट्रांसलेट पे। राजेश हैज़ नॉट राजेश हैज़ बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 3 days। दिन है, दिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 दिन है, दिन यहाँ पर क्या है, निश्चित है, निश्चित के लिए फॉर 3 days। निगेटिव, राजेश 3 दिन से मुंबई नहीं जा रहा है। सब्जेक्ट हैज़ या है प्लस नॉट बीन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। राजेश हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 3 days। क्लियर। IP देखते हैं, क्या राजेश 3 दिन से मुंबई जा रहा है। हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट, बीन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ राजेश बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 3 days। ING देखते हैं, क्या राजेश 3 दिन से मुंबई नहीं जा रहा है। हैज़ या है सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ राजेश नॉट बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 3 days। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमारी वीडियोज़ कैसे हैं, क्लास कैसे चल रही हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।